मूवी की शुरुआत सन 1930 बोस्टन शहर से होती है, जहां हम दो खतरनाक गैंगस्टर को आपस में बात करते हुए देखते हैं। ये ऑफिस लियो नाम के एक सबसे बड़े आरएस गैंगस्टर का था, जो अपनी बहुत बड़ी गैंग के साथ मिलकर के पूरे बोस्टन शहर पर राज करता है। शहर के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियन करप्शन के चलते उसकी हर एक बात को मानते थे। इस वक्त लियो से मीटिंग करने के लिए शहर के दूसरी साइड का एक गैंगस्टर जिसका नाम कैस्पर है, वो अपने राइट हैंड डेन के साथ आया हुआ था। यहीं पर हम लियो के राइट हैंड टॉम को देखते हैं, जो एक ड्रिंक लेकर के आता है और लियो की चेयर के पीछे खड़ा हो जाता है। लियो कैस्पर को बताता है कि मेरा बार और स्मगलिंग के अलावा जुए का बिजनेस भी है, लेकिन अभी हाल ही में बर्नी नाम के एक आदमी ने मेरे फिक्स किए हुए जुए की गेम को चीटिंग से लूटा है और उस आदमी का घर तुम्हारे एरिया में है, इसलिए मैंने सोचा कि उसका काम तमाम करने से पहले तुझे इन्फॉर्म कर दूं। लियो कैस्पर नाम के इस गंजे से कहता है कि बर्नी अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुझे पे करता है। इसका मतलब है कि बोस्टन शहर के आयरिश गैंगस्टर का हाथ उसके सर पर है, इसलिए तू उसका काम तमाम नहीं करवा सकता। ये सुनकर के ये गंजा गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और लियो से बहस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका राइट हैंड उसे रोक देता है। इसके बाद ये गंजा बहुत ही खतरनाक गुस्से में अपने आदमी के साथ यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टॉम अपने बॉस लियो से कहता है कि बर्नी को बचाने का डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वो गंजा पूरी इटालियन गैंग को कंट्रोल करता है। इसलिए सिर्फ बर्नी के लिए हमें पूरे इटालियन माफिया से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका ये गलत डिसीजन आगे चलकर के इटालियन और आयरिश गैंग के अंदर गैंगवार की वजह बन सकता है। तब लियो टॉम से कहता है कि बेटा, क्या तुझे नहीं पता कि बर्नी मेरी गर्लफ्रेंड वर्ना का छोटा भाई है, और अगर मैंने बर्नी को इटालियन गैंग से नहीं बचाया तो मेरी गर्लफ्रेंड को लगेगा कि मैं एक नामर्द और डरपोक इंसान हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं, जो शराब के नशे में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी वर्ना दरवाजे को खोलती है। इससे हमें पता चलता है कि वर्ना का अफेयर लियो के अलावा टॉम के साथ भी चल रहा है। टॉम और वर्ना के अफेयर के बारे में लियो को कुछ भी पता नहीं था। फिर एक रात लियो जब टॉम के घर आता है, टॉम दोबारा लियो से कहता है कि उसे बर्नी को उस गंजे कैस्पर के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वर्ना अपने भाई को बचाने के लिए तुझसे प्यार का नाटक कर रही है। लेकिन लियो उसकी बात नहीं मानता और उसे याद दिलाता है कि हमारा गैंग इटालियन गैंग से बहुत बड़ा है, इसलिए हम कभी भी इटालियन गैंग का सफाया कर सकते हैं। उसके जाने के बाद हम वर्ना को देखते हैं, जो टॉम के बेड पर होती है। टॉम उसे बताता है कि अभी तेरा बुढ़ा आशिक लियो यहाँ पर आया था, पर मैंने उसे नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन तू इस चीज को भूल गई है कि तू एक बहुत ही खतरनाक गेम खेल रही है। अगर लियो को इस बारे में पता चल गया तो वो हम दोनों को चंद्रयान में बैठा करके दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देगा। इसके बाद टॉम लियो से मिलने के लिए एक होटल में जाता है, जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मिंक नाम के एक आदमी से होती है। दरअसल मिंक उस गंजे गैंगस्टर के राइट हैंड डैन का छोटा भाई है। यहाँ पर टॉम उसे बर्नी के बारे में पूछता है, क्योंकि मिंक और बर्नी ये हमेशा साथ बैठकर के जुआ खेलते थे। तब मिंक उसे बताता है कि बर्नी पिछले 2-3 दिन से गायब है और उस गंजे की गैंग के लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। इसके बाद टॉम ऊपर जाता है लियो के ऑफिस में। तब लियो के पास शहर का मेयर और एक पुलिस कमिश्नर बैठा हुआ था। यहाँ पर लियो उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि उस गंजे कैस्पर के सभी बार्स के लीगल लाइसेंस कैंसिल करवा कर उन्हें बंद करवा दो, और अगर उसके आदमी लपके करे तो उन्हें भी अरेस्ट करके जेल में डाल दो। लियो का ऑर्डर मिलते ही ये दोनों उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद टॉम जब अपने घर पहुंचता है तो वहां बर्नी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वर्ना ने बर्नी से कहा था कि टॉम ये एक ऐसा आदमी है जो तुम्हें बचा सकता है। यहाँ पर टॉम उससे पूछता है कि साले गधे, तूने उस गंजे कैस्पर के जुए के पैसे क्यों चुराए थे? तब बर्नी बताता है कि मैंने और मिंक ने मिलकर के ये चोरी की थी, लेकिन मिंक डैन का छोटा भाई होने की वजह से उससे कोई भी पूछताछ नहीं कर रहा। सारे लोग हाथ धोकर के सिर्फ मेरे पीछे ही लग गए। तब टॉम उसे एक पुराने होटल के बारे में बताते हुए कहता है कि वहां जाकर के छुप जाओ। फिर एक दिन उस गंजे के आदमी टॉम को रोक लेते हैं और उसे लेकर के पहुंचते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, जहां पर वो गंजा कैस्पर और उसका राइट हैंड डैन बैठे हुए थे। वो गंजा टॉम से कहता है कि बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरा उस बुढ़े लियो की गर्लफ्रेंड वर्ना से चक्कर चल रहा है, इसलिए बेटा
बेटा तू बर्नी के बारे में तो अच्छी तरह से जानता होगा कि वो कौन से बिल में छुपा हुआ है। यहाँ पर ये गंजा टॉम को चेक देते हुए कहता है कि अगर तू बर्नी का पता मुझे बता देगा तो मैं तेरे और वर्ना के अफेयर के बारे में लियो को कुछ नहीं बताऊंगा और साथ ही ये चेक भी तू रख सकता है। लेकिन टॉम उसे साफ मना कर देता है कि मुझे बर्नी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर के इस गंजे का दिमाग खराब हो जाता है और डैन के साथ उठकर के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गंजे के आदमी टॉम को धोना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि लियो ने ऑर्डर दिया था और वो टॉम को गुंडों से बचा करके इस पूरी फैक्ट्री को सील कर देते हैं। बाहर आकर के टॉम चीफ से पूछता है कि आखिर फैक्ट्री को सील करने की क्या जरूरत थी। तब चीफ उसे बताता है कि लियो ने हमें और सारे पॉलिटिशियन को उस गंजे केस पर के सारे बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर दिया था। जब उस गंजे को इस चीज का पता चलता है तो वो अपने गुंडों को भेज देता है लियो के घर पर उसे मारने के लिए। उस गंजे के दो आदमी टॉमी गन लेकर के लियो के घर में घुस गए थे। वो उसके सिक्योरिटी गार्ड को मार कर के ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और आग लगा देते हैं। लियो को भी उन दोनों आदमियों के बारे में डाउट हो चुका था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए बेड के नीचे छुप जाता है। जैसे ही वो दोनों आदमी रूम के अंदर घुसते हैं, लियो बेड के नीचे से गोली चलाकर एक को जख्मी कर देता है। फिर उनकी टॉमी गन उठाकर के खिड़की से कूद जाता है और घर के नीचे आ जाता है। यहाँ से वो उस टॉमी गन से गोलियां चलाता है जिससे वो दूसरा आदमी भी मारा जाता है। बाहर खड़े हुए उन दोनों आदमियों के साथी जब इस चीज को देखते हैं तो गाड़ी में बैठ कर के भागने लगते हैं, लेकिन लियो उन्हें भागने नहीं देता और तब तक गोलियां चलाता रहता है जब तक उनकी गाड़ी ब्लास्ट नहीं हो जाती। लियो पर हुए हमले के बारे में जब टॉम को पता चलता है तो वो लियो के ऑफिस के बाहर पहुंचता है। यहाँ वो देखता है कि आयरिश गैंग का हर एक गैंगस्टर हथियार लेकर के उसके ऑफिस के बाहर खड़ा था। इसका मतलब था कि अब ये सभी उस गंजे केस पर और इटालियन माफिया के ऊपर हमला करने वाले हैं। टॉम लियो के पास जाकर के उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस गैंगवार से कोई भी फायदा नहीं होगा और जिस लड़की के भाई को तू बचाना चाहता है वो कैरेक्टर लेस लड़की है, क्योंकि उसका रिलेशन तेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी है। वो अक्सर रात को तुझे मेरे घर पर मिल जाएगी। टॉम की बात सुनकर के लियो खामोश हो जाता है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। दरअसल टॉम लियो का एक ईमानदार और सच्चा आदमी था। इसके बाद टॉम अपने विंडो के पास जाकर के खड़ा हो गया था और टॉम उसकी ऑफिस से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद लियो ऑफिस से बाहर निकलता है और बाहर खड़े हुए अपने आदमियों के सामने ही टॉम की धुलाई करना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार टेंडर ने आकर के लियो को रोक लिया था। तब लियो ये सोचकर के टॉम को जिंदा छोड़ देता है क्योंकि टॉम ने कई बार उसकी जान बचाई थी। शाम को वर्ना टॉम के पास आकर के बताती है कि लियो ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और वो हम दोनों से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अब टॉम जॉबलेस हो चुका था, इसलिए वो उस गंजे केसपर के पास जाता है काम मांगने के लिए। जब वो उसके ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ पर शहर के मेयर और कमिश्नर को देखता है गंजे के पास। इससे वो समझ जाता है कि इटालियन गैंग धीरे धीरे करके आयरिश गैंग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये गंजा भी टॉम को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया था, पर इस गंजे का राइट हैंड डैन गंजे से कहता है कि इतनी जल्दी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए ये गंजा उसकी ईमानदारी प्रूफ करने के लिए टॉम से कहता है कि तुम्हें बर्नी को ढूंढ करके उसे मौत के घाट उतारना होगा। अब टॉम को तो पहले से ही पता था कि बर्नी कहाँ है, इसलिए वो उस गंजे के दो आदमियों को साथ लेकर के जाता है उस होटल में। अब वो दोनों आदमी बर्नी को गाड़ी में डाल करके पहुँच जाते हैं मिलर्स क्रॉसिंग के पास। इसके बाद वो बर्नी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और टॉम को हैंडगन देकर के कहते हैं कि इसे पेड़ के पास ले जाकर के ऊपर पहुंचा दो। तब टॉम ले जाता है बर्नी को जंगल के अंदर। बर्नी उसके सामने रोता गिड़गिड़ाता और अपनी जान की भीख मांगता है। तब टॉम उसे शूट नहीं करता बल्कि उस गंजे के आदमियों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ही गोलियां चला देता है और बर्नी को ये कहकर के वहाँ से भगा देता है कि शहर छोड़कर के कहीं दूर चले जाओ। गंजे के दोनों आदमी गोलियों की आवाज सुनकर के बेवकूफ बन चुके थे। वो जंगल में जाकर के बर्नी की बॉडी को चेक ही नहीं करते और टॉम के साथ गाड़ी में बैठ कर के वापस आ जाते हैं। अब वो गंजा भी टॉम के काम से बहुत खुश था। टॉम उसे बताता है कि बर्नी ने मरने से पहले मुझे बताया कि उसने चोरी डैन के भाई मिंक के साथ मिलकर के की थी, लेकिन गंजे को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तब टॉम कहता है कि मैं इसका सबूत तुम्हें लाकर के जरूर दूंगा। रात को हम बर्नी को देखते हैं जो चुपके से टॉम के घर में घुस गया था। टॉम बर्नी को देख कर के शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसने बर्नी को इस शर्त पर जिंदा छोड़ा था ताकि वो शहर छोड़ कर के चला जाए। दरअसल बर्नी एक लालची आदमी था और इस वक्त उसके पास एक गन भी थी। वो टॉम से कहता है कि अगर उस गंजे को पता चल गया कि तुमने मुझे नहीं मारा तो सबसे पहले वो तेरे भेजे में गोली मारेगा। इसलिए वो अपनी जुबान बंद रखने के लिए टॉम के सामने पैसों की डिमांड करता है। अब टॉम के पास उसे पैसे देने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो
वो उसकी बात मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ शहर की सारी पुलिस और पॉलिटिशियन उस गंजे के कंट्रोल में आ चुके थे, इसलिए उस गंजे के कहने पर पुलिस लियो के बिजनेस पर रेड कर देती है और उसके होटल्स को सील कर देती है। उस गंजे की ताकत को बढ़ता हुआ देखकर के लियो भी अंडरग्राउंड हो गया था, क्योंकि वो गंजा अपनी गैंग की बजाय पुलिस के जरिए से लियो को कमजोर कर रहा था। वहीं वो गंजे के दोनों आदमी डीन को बताते हैं कि हमने मिलर्स क्रॉसिंग पर बर्नी को मरते हुए नहीं देखा, बल्कि सिर्फ गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। इससे उसे टॉम पर डाउट हो गया था। अब वो अपने दोनों आदमियों के साथ टॉम के घर जाता है और उसे पिकअप करता है, फिर उसे लेकर के पहुंच जाता है मिलर्स क्रॉसिंग पर। अब टॉम बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। उसे लगने लगता है कि आज तो डैन मेरा काम तमाम कर देगा। तभी यहाँ पर इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसके भेजे में गोली मारी गई थी और उसके चेहरे को भी बिगाड़ दिया गया था। इस लाश को देखकर के डैन और उसके आदमियों को भरोसा हो गया था कि टॉम ने सच में ही बर्नी का काम तमाम कर दिया था। लेकिन टॉम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लाश है किसकी। असल में ये लाश बर्नी के दोस्त और डैन के भाई मिंक की थी, जिसे 2 दिन पहले बर्नी ने ही यहाँ लाकर के मार दिया था, ताकि डैन जब इस लाश को देखे तो उसे टॉम पर यकीन हो जाए। इसके बाद वो टॉम से पैसे लेकर के इस शहर को छोड़ कर के चला जाएगा। टॉम को जब बर्नी की इस चालाकी का पता चलता है तब वो समझ जाता है कि बर्नी की मानसिक हालत खराब नहीं, बल्कि वो एक शातिर आदमी है और वो उससे पैसे लिए बगैर शहर को कभी नहीं छोड़ेगा। वरना भी टॉम से बर्नी के बारे में सवाल करने लगती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने अपने भाई को नहीं देखा था। उधर वो गंजा पुलिस कमिश्नर को पैसे खिला कर के कहता है कि लियो का एनकाउंटर कर दो। वो कमिश्नर उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए लियो के एक बार को ग्रेनेड से उड़ा देता है। जब लियो के आदमी उन पर फायरिंग करते हैं तब पुलिस वाले भी उन पर गोलियां चलाते हुए कई आयरिश गैंगस्टर को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन लियो का यहाँ पर कोई अता पता नहीं था। वो गंजा मेयर और कमिश्नर से कहता है कि जल्दी लियो का पता लगा कर के उसे ऊपर पहुंचाओ। वो टॉम को इनकी हेल्प करने के लिए कहता है, क्योंकि टॉम पहले लियो का ही आदमी था, इसलिए वो लियो के हर एक अड्डे के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद टॉम फिर से उस गंजे को डैन के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि डैन का भाई मिंक कई दिनों से लापता है। मुझे लगता है कि डैन ने ही उसे कहीं छुपा दिया होगा। वो इस गंजे से कहता है कि तू लियो को कमजोर करके इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर और अमीर आदमी बन चुका है, इसलिए डैन ने अपने भाई मिंक से कह कर के ही चोरी करवाई होगी और हो सकता है कि डैन तुझे भी मार कर के तेरी जगह ले ले। ये सुनकर के ये गंजा भी टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो डैन को उसके भाई मिंक के साथ बुलाता है। लेकिन मिंक तो पहले ही मर चुका था, इसलिए डैन को वो कहीं नहीं मिलता। इससे उसे टॉम की बताई हुई बात सच लगने लगी थी। अब डैन गुस्से में आकर के टॉम पर अटैक कर देता है, लेकिन ये गंजा टॉम को बचा कर के डैन का काम तमाम कर देता है। दरअसल टॉम अपना मास्टरमाइंड चला रहा था और वो बर्नी और इस गंजे को अपने रास्ते से हटा कर के शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। इसके बाद टॉम बर्नी को कॉल करके उसे एक अपार्टमेंट में बुलाता है। वो उस गंजे से भी कहता है कि मैंने डैन के भाई मिंक की लोकेशन का पता कर लिया है, वो एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ है, क्योंकि वो जानता था कि बर्नी और वो गंजा एक दूसरे को देखते ही शूट कर देंगे। अब रात को वो गंजा उस अपार्टमेंट के लिए निकलता है जहाँ पर पहले से ही बर्नी मौजूद था, लेकिन टॉम उस गंजे के साथ ऊपर जाने की बजाय नीचे सीढ़ियों पर ही रुक गया था। फिर उस गंजे के ऊपर जाते ही टॉम को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि बर्नी ने उस गंजे का काम तमाम कर दिया था। इसके बाद वो बर्नी को अपनी बातों में लगा कर के उससे उसकी गन ले लेता है। फिर उस गंजे का वॉलेट निकाल कर के उसमें से पैसे निकालने लगता है। इससे बर्नी का ध्यान वॉलेट पर चला गया था। इसके बाद टॉम उस गंजे की गन निकाल कर के बर्नी पर पॉइंट कर देता है, क्योंकि बर्नी ने उसे ब्लैकमेल किया था। बर्नी उसके सामने घुटने टेक देता है और गिड़गिड़ा कर के जान की भीख मांगता है, पर टॉम उसकी बात नहीं सुनता और सीधा गोली मारता है उसके भेजे में। इसके बाद वो उन दोनों की गन एक दूसरे के हाथ में पकड़ा देता है, ताकि पुलिस को ये लगे कि इन दोनों ने ही एक दूसरे को मारा होगा। उस गंजे के मरने के बाद लियो फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर टॉम बर्नी के फ्यूनरल पर कब्रिस्तान जाता है, जहाँ पर लियो वर्ना के साथ आया हुआ था। दरअसल वर्ना फिर से लियो की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वो टॉम को इग्नोर करके लियो की गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है। इधर लियो टॉम से थैंक्स कहता है उसे पावर वापस दिलाने के लिए, और उसे अपने साथ वापस काम करने के लिए भी कहता है। साथ ही उसे बताता है कि मैंने वर्ना और तुम्हारे अफेयर को भुला दिया है और जल्दी ही मैं वर्ना के साथ शादी करने वाला हूँ। लेकिन टॉम उसके साथ काम करने से ये कहकर के मना कर देता है कि अब मैं और खून खराबा नहीं चाहता। इसके बाद लियो अपने रास्ते की तरफ चला जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मिलर्स क्रॉसिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।